हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज आप लोगों के सामने में फिर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो आज फिर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि इतना पैसा आने के बाद भी पैसा बच नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है। तो मैंने आपको बताया था दो कारण। आज मैं दोनों का सलूशन बताने वाला हूं दोस्तों। पहला कारण में था कि आपके घर परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है दोस्तों। किसी ने कुछ कर दिया है, जो भी आप काम करते हैं सब गड़बड़ हो रहा है। और दूसरा बताया था कि वास्तु शास्त्र का दोष होगा, वास्तु के अनुसार से आपका घर नहीं बना है दोस्तों। ये दूसरा कारण। तो चलिए आज दोनों का निवारण बताते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि किसी की बुरी नज़र लगी हुई है दोस्तों आपके घर के ऊपर, तो उस बुरी नज़र को काटने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि बुरी नज़र लगी हुई है दोस्तों घर पे, तो आप एक काम कीजिएगा, चमेली का तेल ले आइएगा दोस्तों। चमेली का तेल ला करके, और लोहवान होते हैं, पूजा भंडार में आप लोहवान मांगिएगा तो लोहवान मिल जाएगा। और रुई ले लेना है दोस्तों। लोहवान को लाकर कूट लेना है, बढ़िया से पाउडर बना देना है दोस्तों। और पाउडर बना करके रुई में उसको लपेट के रस्सी जैसा, जैसे हम लोग रस्सी बांटते हैं दोस्तों, उस तरह बांट देना उसमें पाउडर को, लोहवान के पाउडर को। और इसके बाद दोस्तों 7 दिन तक मिट्टी का दिया लाना है 7 पीस। और शनिवार से शुरू करना है दोस्तों जलाने के लिए पश्चिम मुंह मेन द्वार पर। यानी कि आप मेन द्वार पर जलाइए, चाहे जिधर आपका द्वार है दोस्तों, ठीक। तो इससे क्या होगा, हर रोज 9 बजे के बाद रात में जला देना है। और जितना देर जल सकता है, कोशिश कीजिए कि सारी रात अगर जले तो ठीक है, बढ़िया होगा। तो 7 दिन तक जलाना है उसको। इसके बाद उसको हर रोज मतलब जलाकर सुबह उठा के रख देना है, या पानी हो तो प्रवाहित कर देना है, भसा देना है दोस्तों। ये हो गया आपके घर के ऊपर किए कराए का काटने का उपाय। दूसरा उपाय था दोस्तों, यदि वास्तु दोष है आपके घर के ऊपर में, आपका मेन डोर जो है, मेन गेट आपका गलत जगह पे है दोस्तों, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले यदि आपका दक्षिण में द्वार है दोस्तों, यार मेन गेट आपका दक्षिण में कहीं गलत जगह में है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है दोस्तों, तो आपको इस स्थिति में एक बजरंग बली का बहुत बड़ा मतलब कि एक बजरंग बली का तस्वीर लेना है लाल रंग का, और उसको मेन गेट पर टांगना है दोस्तों। वैसे ये सिंपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे बिना दरवाजा आपका देखे हुए तो हम कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको जो किए कराए का था दोस्तों बता रहा हूँ, इससे 100% आपका किए कराए कट जाएगा दोस्तों। लेकिन यदि आपके घर के कोने में कहीं गाड़ दिया है कोई चीज़, जैसे कि छोटे बच्चे या बड़ा आदमी बीमार हो जाता है, तो घर में छोटे मोटे डॉक्टर से जो गांव में आते हैं उससे हम लोग इलाज कर देते हैं, झोला छाप से ठीक हो जाता है दोस्तों। और यदि अगर वो बड़ा बीमारी हो जाए तो बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है दोस्तों। यूट्यूब में बहुत तरह का बात छोड़ा हुआ है लोगों ने, और उसी को देख करके आदमी सोचता है हम सीख लें दोस्तों और घर का परेशानी दूर कर दें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको जो रुई का बताया, तेल का बताया, इसको आप करने से 100% तो खत्म होगा। यदि आपके घर के ऊपर कुछ कहीं पे गाड़ दिया है या कुछ ऐसा चीज रख दिया है, तो उससे वो जलन वो खत्म नहीं हो जाएगा दोस्तों। कोई ऐसा चीज है तो उसको आप निकाल सकते हैं, जैसे प्रेत आत्मा बास हो गया, कुछ किए कराए वहां पे है, तो उससे वो दीपक से भाग सकता है। लेकिन यदि किसी ने किसी में करके और गाड़ दिया है दोस्तों, तो उससे नहीं भागेगा, उसे एक तांत्रिक के द्वारा उसमें क्रिया करके बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा दोस्तों, उससे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, जो वास्तु दोष है दो, उसको कैसे दूर करें। तो यदि किचन आपका उत्तर ईशान में है दोस्तों, तो वहां से आप जल्दी जल्दी हटा लीजिए। पानी का जगह अगर आपका आग्नेय कोण में है दोस्तों, तो वहां से आप कोशिश कीजिए किसी तरह से निकलने का। उसका उपाय है दोस्तों, आप कमेंट में कीजिएगा तब मैं बताऊंगा उसका उपाय क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है तो हम बता नहीं सकते उतना। और यदि आपका दोस्तों घर में खाने का जगह किस मुंह होना चाहिए, तो आप पूरा मुंह खा सकते हैं, उत्तर मुंह बैठ के खा सकते हैं, कभी भी आप दक्षिण मुंह और पश्चिम मुंह बैठ कर ना खाएं। तो वास्तुशास्त्र में बहुत ऐसी चीज बताएं दोस्तों। आपका सीढ़ी जो है घर में कहाँ होना चाहिए, तो हमेशा सीढ़ी पश्चिम में और दक्षिण में होना चाहिए, पूरब में नहीं होना चाहिए दोस्तों। और क्या बोलता है, उत्तर में नहीं होना चाहिए, ईशान में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा होते रहेगा दोस्तों। इसलिए आप
आपके घर में ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि मेरे घर में जो है मेन डोर किस जगह है। आप अब जब तक अपना वो बना के हमको नहीं देंगे दोस्तों, बताएंगे नहीं, तो मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता हूँ कि आपका मेन डोर कहाँ होना चाहिए। तो ये सब मेन चीज़ है, आपको बात करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, तब मैं बताऊंगा कि आपका वास्तु दोष है या नहीं है दोस्तों। तो वास्तु दोष मेन है मेन डोर से, किचन से, और क्या बोलता है पानी के स्थान से, सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, तो ये सब है मेन जगह। आपका यदि कोना कट गया दोस्तों, तो कोना कटने से भी भयंकर नुकसान होता है दोस्तों। यदि ईशान कोण बढ़ जाए तो बहुत फायदा होता है, यदि आग्नेय कोण घट जाए तो बहुत सारा नुकसान होता है दोस्तों। आपका यदि चापाकल या बोरिंग आपका नैऋत्य कोण में है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपके घर में जीवन भर दुख लगा रहेगा दोस्तों। यदि आपका द्वार नैऋत्य कोना में है मेन डोर, तो वहां पे निश्चित आपका प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। यदि मेन द्वार आपका दक्षिण में मेन जगह पे है, या मेन जगह से आपका फिर नैऋत्य कोण तरफ है, तो समझिए आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो ये सब आपको प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैंने ये बताया। आप कमेंट कीजिए, हमको बताइए, आपका वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा दोस्तों, और आपके घर में किए कराए यदि है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपके घर में बच्चे हमेशा बीमार हो रहे हैं, कोई भी हमेशा बीमार हो रहा है, या बच्चे हमेशा रो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें आप देखिएगा। तो धन्यवाद।